तो हेलो बच्चों, यह मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर से जुड़े जितने भी बेसिक सवाल थे, जितनी भी चीज़ें थी, वे सारी चीज़ें समझ लिए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, चैप्टर 1.1 को। तो बिना समय गवाए देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को देखिए चैप्टर जो 1 है उसमें सबसे पहले पढ़ना होगा हम लोग को 1.1 में यूक्लिड विभाजन परिमेय एवं एल्गोरिदम, पूर्णांकों की विभाज्यता। 1.2 में हम लोग पढ़ना होगा अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालने का तरीका। चैप्टर 1.3 में हम लोग पढ़ेंगे किसी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1.4 में शांत या अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इस 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाज्यता कि विभाजन कैसे होता है। 1.1 का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन परिमेय कहे या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहे, उसका प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। वो भी किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है A बराबर BQ प्लस R। A यहाँ भाज्य है, A यहाँ भाज्य है, B यहाँ भाजक है, Q यहाँ भागफल है और R यहाँ शेषफल है। तो A बराबर BQ प्लस R, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसी का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। A बराबर BQ प्लस R, तो हमको निकालना होगा कितना का, 135 और 225 का। चलिए 135 से 2 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा 270, 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मरतबे लगाना होगा आपको। तो 135, 5 में से 5 घटा 0, 1 ढाई दे देंगे 2, 2 में से 3 1 ढाई दे देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 घटेगा 9, वही हो गया। 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए 90 आया। उसके बाद में 135 को लेना होगा, 135 ले लीजिए, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। एक के मरतबा लगा सकते हैं, 2 मरतबा तो नहीं लगा सकता है, 90 कम 90 हो जाएगा। 5 में से 0 घटेगा 5, 1 ढाई दे देंगे तो 13, 13 में से आपका 9 घटेगा, 13 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 4, एक था अब एक तो ये दे दिया तो 0 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म हो गया 45। अब यहाँ आया 90, तो 45 दूना 90, सब खटपट गया आपका। तो HCF निकल के आ गया आपका 45। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय करना होगा तो पहले चरण 1 देखेंगे, किस यहाँ तक 1 होगा, फिर वहां से 2 होगा, फिर 3 होगा। हम लोग देखते हैं चरण 1। इस प्रकार से आपको लिखना होगा चरण 1। तो चरण 1 में आप जब लिखेंगे चरण 1 करके, तो देखिए कितना था, पहले 225 था। 225 में हम भाग कितना से दिए हैं, 135 से। कितना मरतबे लगा है, तो 1 मरतबे तो गुना 1 प्लस शेषफल कितना है आपका 90। चलिए चरण 2 देखिए। चरण 2 में क्या था, भाज्य था आपका 135, भाजक था 90, भागफल कितना आया है 1 प्लस शेषफल 45। चलिए चरण 3। चरण 3 में आपका भाज्य कितना है 90,
भाज्य कितना है 90, भाजक कितना 45, भागफल कितना 2, शेषफल कितना 0। अतः जो आपका HCF हो जाएगा, अतः HCF बराबर हो जाएगा 1। HCF निकल के कितना है आपका 1 निकल के आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लियर करके हम दूसरा समझाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन 2 है हमारा 867 और 225। 255 का क्या निकालना होगा, HCF निकालना हुआ भी किस विधि से, तो विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम कहिए, प्रमेय कहिए या एल्गोरिथम कहिए। A बराबर आपका हो जाएगा BQ प्लस R। चलिए, लेना था कितना कितना का, 867 और 255 का। 255 में आप रुक जाइए, सॉरी, 255 में आपका भाग देना, 255 से भाग देना होगा आपका 867 में। देखेंगे तो यह है 800 के करीब, यह है आपके 250 के करीब। 250 दूना 500 और 750, 3 मरतबे लगा सकते हैं, 4 मरतबे ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 मरतबे लगाइए, 3 तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15, 15 1 16 हो जाएगा आपका। 3 दूना 6, 6 1 7, तो आया आपका कितना 765। अब 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 आएगा 1, तो 102 आया, इधर से 255 है, सॉरी 255, 255। अब देखिए, जब 2 मरतबे हम लगाएंगे तो हो जाएगा 204, क्या कि 2 दूना 4, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 एकम 2। अब घटाइए, 5 में से 4 आएगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 2 खत्म हो जाएगा आपका, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब लेंगे 102 को, 51 दूना हो जाएगा आपका 102, सब कट गया, तो आपका HCF निकल के आ गया 51। लेकिन यहाँ चरण 1 करके या केस 1 करके आपको लिखना होगा, तो हम लोग पहले अब केस 1 लिखते हैं। पहले चरण 1 लिखे थे, अब केस 1 लिखेंगे। तो आपका भाज्य जो था, भाज्य कितना था 867, भाजक आपका कितना है 255। हम भाग कितना से दिए, भाग दिए थे 255 से, तो 255, भागफल कितना 3, प्लस शेषफल कितना आया है 102, तो 102 लिखिए। अब केस 2 में आइए, केस 2, चरण 1 लिखिए तब, चाहे चरण 2 लिखिए तब, एक बात। चलिए, आपका हो गया, अब भाज्य हो गया 255, यहाँ से देख लीजिएगा, भाज्य हो जाएगा 255। 255 में हम भाग कितना से दिए हैं 102 से, तो भाजक हो गया 102, भागफल कितना आया है 2, प्लस शेषफल कितना आया है आपका 51। चलिए, अब केस 3 लिखिए, चरण 3 लिखिए या केस 3 लिखिए। अब आपका हो जाएगा भाजक कितना, भाज्य कितना हो जाएगा 102, भाजक है 51, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना आया, अब आपका शेषफल आ गया 0। तो जो HCF होगा, HCF जिससे शेषफल 0 आएगा ना, वही आपका कथी होगा HCF। तो HCF कितना आया है, सॉरी HCF आपका हो गया 51, यहाँ से देखें HCF आ जाएगा आपका हो जाएगा 51, 51। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि जगह का अभाव है, जगह का अभाव है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो बनाना तो उसी प्रमेय से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। एक वेब सीरीज आया था मिर्जापुर, उसमें कहा गया है कि कालीन भैया कहते हैं कि गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। तो 867 और 255 हो तब, 135 और 225 हो तब, चाहे 196 हो और 38,220 हो तब,
एक ही नियम से बनेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से बनाना है तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। चलिए 196 भाग देना है कितना, 38,220 से 196 भागा देना है आपको 38,220। चलिए दो मरतबे लगा सकते हैं तो 196, देखिए दो मरतबे लगाइए, हो जाएगा 2 छक 12 के 2, हाथ में 1, 2 नवा 18, 18 1 19, हाथ में 1, 2 एकम 2, 2 1 3, ज़्यादा ही हो गया तो ज़्यादा तो नहीं भाई, एक के मरतबे लगाइए आप, दो मरतबे जब ज़्यादा हो जा रहा है तो एक के मरतबे लगाइए, तो 196 लिखिए। एक दाई दे देंगे तो 12, 12 में से 6 घटेगा 6, वही हो गया आपका 7, 7 में से 9 ना घटेगा, एक दाई दे देंगे तो 17, 17 में से 9 आएगा तो आपका हो जाएगा ही 8, वही हो गया 2, 2 में से 1 आएगा तो 1। अब हम लेंगे इस 2 को, कितना आया 1862, लास्ट में कितना 2, यहाँ कितना है 6, यह लगभग 200 के करीब है, यह लगभग 1800 के करीब है। तो आइडिया आपको यह लगाना होगा, यह 196 है तो कम से कम लगभग 200 के करीब है, यहाँ 1862 है, 1800 के करीब है। तो आइडिया हम यह लगा सकते हैं कि अगर 9 मरतबे लगे, 9 मरतबे, तो इसके आसपास आज में 1800 के आसपास पहुंच सकता है, तो इसलिए 9 मरतबे लगाइए। 9 छक 54 के 4, रुक जाइए थोड़ा सा, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 होगा, 9 9 81, 81 या 5 86, हाथ में बचा 8, 9 एकम 9, तो 9 8 हो जाएगा आपका 17, 1764 है। एक दहाई दे देंगे तो 12 में से 4 आएगा तो 8 हो जाएगा, हाई हो गया आपका 5, एक दहाई दे देंगे तो 15, 15 में से 6 घटेगा 9, हाई आपका 7 हो गया, तो 7 में 7 घटेगा खत्म हो गया, 1 में से 1 घटेगा खत्म हो गया। अब आ गया 0 लास्ट, फिर ये देखिए 900 के करीब है, कितना है 900 के करीब, 1867। चलिए देखिए 5 मरतबे लगा के देखिए, 5 मरतबे नहीं नहीं नहीं, कितना है 900 के करीब है। हाँ 5 मरतबे लगा के देखिए, लगभग 200 करीब है, ये 900 करीब 1000 के करीब। चलिए 5 मरतबे लगा के देखिए, अगर 200 करीब होगा और 1000 के करीब है तो 2 5 10, 1000 के करीब आ जाएगा। तो देखिए 500, 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 5 9 45, 45 3 48, हाथ में 4, 5 एकम 5, 5 4 9, तो आपका सब कट फट गया, शेषफल कितना आ गया 0। तो एक ही चरण में यह खत्म हो गया, एक ही बार में यह क्या हो गया, पूरा कट गया, 196 को दोबारा लेना नहीं पड़ा। तो चरण 1 में आप लिखेंगे तो भाज्य आपका कितना है, भाज्य तो हो जाएगा आपका एक जगह पर आ जाएगा, जाइए थोड़ा सा, चरण 1 लिखना है, चरण 1, तो भाज्य हो जाएगा आपका 29,220, भाग आप कितना से दिए हैं 196 से, कितना मरतबे तो 195 मरतबे, तो 195, शेषफल आपका कितना आ गया है 0। तो आपका ऐसा ही HCF निकल के आ गया, अतः HCF बराबर कितना हो गया, HCF, अतः HCF बराबर कितना हो गया 196 से ना 0 आया है तो 196। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए थोड़ा सा आगे चलिए, आपका 2 नंबर में है, अब आप 2 नंबर बताया जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक AQ + 6 या AQ + 3 या AQ + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझना ही आधा क्वेश्चन का हल है। दिया है गति, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 + 6Q के रूप में होता है, जहाँ Q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो हम मान के चलते हैं, माना कि
माना कि ए एक ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपका दिया कथी है? 6q प्लस 1। कहीं ना कहीं हमारे बी की जगह पर कितना दे दिया है? बी की जगह पर दे दिया है 6। चलिए देखिए, तो यहां लिखेंगे, कॉमा देकर लिख लीजिए, यहां b बराबर 6, यानी जब भाजक आपका 6 हो गया ना, तो शेषफल जो होगा r जो होगा, r वह भाजक से छोटा ही होगा। तो वह हो सकता है 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए या 5 हो जाए। इतना तक हो सकता है वो उसका शेषफल। तो पहली बार में हम शेषफल कितना लेंगे? 0। r का मान पहले कितना लेना होगा? 0। चरण 1 में देखिए, चरण 1 में थोड़ा सा और इधर से लिखिए, कहीं उधर अभी और बनाना हो। चरण 1 में हम क्या ले लेंगे? r बराबर 0। देखिए, चलिए देखिए, a बराबर हो जाएगा b की जगह पर 6, q है तो q, शेषफल हम लोग 0 ले लेंगे। चरण 1 में r का मान कितना लेना है? 0 लेना है, तो हम लोग 0 ले लिए। तो यह जो 6 यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 6 की एक सम पूर्णांक होगा। क्या होगा? सम पूर्णांक। अब कैसे सम पूर्णांक होगा? ध्यान से देखिए, यह जो 6 है आपका सम संख्या है। सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, वह सम संख्या ही रहेगा। जैसे हम लोग q की जगह पर हम 1 लेते हैं तो 6 एकम 6 सम संख्या। अगर q की जगह पर 2 लेते हैं, 6 दूना 12, यह भी 6 दूना 12, यह भी सम संख्या होगा। अगर हम q की जगह पर 3 ले लेते हैं, 6 त्रिका 18, यह भी सम संख्या। अगर q की जगह पर हम 5 ले लेते हैं, 6 पचे 30, यह भी सम संख्या होगा। तो 6q जो होगा वह सम संख्या के रूप में है। किस रूप में है? सम संख्या के रूप में है। चलिए, चरण 1 हो गया। चरण 2 देखिए, चरण 2 में आपको r का मान अब कितना लेना होगा? 1 लेना होगा। पहले r का मान 0 ले लिए थे, अब r का मान कितना ले लेंगे? 1। तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस r। a की जगह पर a ही रहेगा, b की जगह पर 6 हो जाएगा, q की जगह पर q ही रहेगा 1। ध्यान से देखो, हाई हो गया आपका सम। 6q किस रूप में है? सम के रूप में। आपका 1 क्या है? तो विषम है। तो सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाता है? विषम। तो यहाँ 6q प्लस 1 जो होगा वह किस रूप में होगा? विषम पूर्णांक के रूप में होगा। किस पूर्णांक के रूप में? विषम पूर्णांक के रूप में। चलिए, आपका 1 हुआ। चलिए ध्यान से देखिए, अब चरण 3 देखती है। चरण 3 देखिए, चरण 3 में आपको r का मान कितना लेना है? 1 तो ले लिए, r का मान आपको अब 2 लेना होगा। चरण 3 में r का मान कितना लेना है? 2। a बराबर बी क्यू प्लस r। a की जगह पर a, b की जगह पर आपका हो जाएगा 6 q प्लस r। अब ध्यान से देखिए, हाई हो गया आपका सम। 6q प्लस 6q क्या है? सम पूर्णांक है, और 2 भी आपका क्या है? सम। तो सम प्लस सम बराबर क्या हो जाएगा? सम। सम प्लस सम भी आपका क्या रहेगा? सम ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इस चरण 3 हुआ आपका। चरण 4 में देखिए, चरण 4, चरण 4 में अब r का मान कितना लेना है? r का मान आपको अब लेना होगा 3। चलिए 3, फॉर्मूला क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस r। सोचे हम लिख लेते हैं, a बराबर 6q, r का मान आप कितना लेना है? 3। तो ध्यान से देखिए, हाई हुआ आपका सम, 3 है आपका विषम। तो सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाएगा? तो विषम ही होगा। तो आपको विषम पूर्णांक मिला। उसके बाद में क्या बोला? अब क्या लेना है? चरण 5 में हम चलेंगे। चरण 5,
आर का मान कितना लेना है 4। चलिए ध्यान से देखिए, ए बी की जगह पर 6, क्यू है तो क्यू आर के जगह पर आप कितना लेना है 4। तो यहाँ 6 क्यू जो होगा वह सम के रूप में, प्लस 4 भी आपका क्या है सम। तो सम प्लस सम क्या हो जाए, सम प्लस सम बराबर क्या होगा, सम संख्या में अगर सम संख्या जो होता है तो वह सम संख्या ही रहेगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चरण 5 में देखिए, चरण 6 होगा। आर का मान अब कितना लेना है 5, ये लास्ट है। ए बी की जगह पर 6 हो जाएगा, क्यू की जगह पर क्यू रहेगा। अब की बार आर का मान कितना लेना है 5। तो 6 क्यू आपका सम हुआ, 6 क्यू क्या होगा सम हुआ, और 5 क्या होगा विषम हुआ, विषम हुआ। तो सम प्लस विषम बराबर जो हो जाए, सम प्लस विषम जो होगा आपका विषम ही होगा। क्या होगा विषम पूर्णांक। तो ध्यान से देखिए, बोला क्या है 6 क्यू प्लस 1, तो 6 क्यू प्लस 1 क्या निकल के आया है विषम पूर्णांक निकल के आया है। चलिए उसके बाद में क्या बोला है 6 क्यू प्लस 3, तो 6 क्यू प्लस 3 क्या निकल के आया है विषम ही निकल के आया है। और उसके बाद में क्या बोला 6 क्यू प्लस 5, तो 6 क्यू प्लस 5 क्या निकल के आया है विषम पूर्णांक निकल के आया है। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह स्पष्ट होता है कि, अतः यह चरण 2 में 6 प्लस 1 है, चरण 2 उसके बाद में चरण 4 और उसके बाद में चरण 6 से स्पष्ट होता है कि रुक जाइए थोड़ा सा, स्पष्ट होता है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो आपका एक था, इसका 1 और यह 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिया है किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी परेड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब होता है आगे चलना, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है ना, कीवर्ड का मतलब होता है कि जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन में अगर ध्यान देने की बात है तो यहाँ ध्यान देने की बात है अधिकतम संख्या। देखिए दो चीज होता है, एक एचसीएफ होता है, एक एलसीएम होता है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक होता है वह अधिकतम बताता है, क्या बताता है अधिकतम बताता है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना होगा, अधिकतम संख्या से ही यह क्वेश्चन यह आपको दे रहा है डाउट, मतलब कि क्वेश्चन का कीवर्ड निकल के आ रहा है कि अधिकतम निकालना है, यानी आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है किसका है 6 से 16 और 32 का क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ध्यान से देखिए एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे भाग विधि से निकाल लेंगे। 32 से कितना भाग देंगे 6 से 16 में, 32 भागा 6 से 16। ध्यान से देखिए, पहले तो हो जाएगा 32 से कम 32। चलिए एक दाएं दे दें, 32 से कम 32 एक दाएं दे देंगे तो हो जाएगा आपका 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9, हो गया 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2। चलिए 29, अब उतर जाएगा 6, कितना हो गया
यह हो गया आपके लगभग 300 के करीब। ये हो गया है 32, 9 मरतबा लगाइए। 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8, हाथ में हो जाएगा आपका 1, 9 त्रिका 27, 27 1 28। चलिए एक दहाई दे देंगे तो 16, 16 में से 8 घटेगा 8, हाई हो गया 8, 8 में से 8 घटेगा तो 0 खत्म, 2 में से 2 घटेगा तो 0 खत्म। 8 हुआ, इधर आ जाएगा आपका 32 निकल के आ जाएगा, तो 8 चौका 32, सब हो गया 0, शेषफल कितना गया 0। तो आपका जो HCF निकल के आया है, HCF वह कितना हो गया 8। तो अधिकतम जो होगी ना स्तंभों की, जो अधिकतम संख्या वो कितनी होगी 8 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ कुछ संकेत भी दिया है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 6q+1 या 6q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3 या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, यह आपका क्वेश्चन था। तो हम मान के चलते हैं माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। चलिए एक हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। a बराबर होता है BQ+R। यहाँ जो संकेत में दिया हुआ है 3Q, यहाँ जो आपका b दिया हुआ है, b वह 3 दिया हुआ है। b कितना, BQ देखिए, तो b यानी b की जगह पर कितना दे दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है। तो जो r का मान होगा या तो हो सकता है 0, या हो सकता है 1, या हो सकता है 2। जो r का मान होगा वह 20 से छोटा ही होगा हमेशा के लिए। जो शेषफल होता है वह भाजक से, भागफल से वह छोटा ही होता है। तो ध्यान से देख के अगर देखा जाए तो हम पहले चरण की तरफ चलेंगे, चरण 1 में, और a का मान हम लोग चरण 1 में हम r का मान लेंगे 0। चरण 1 में हम r का मान क्या लेंगे, r का मान हम लोग लेंगे 0, क्या कि पहले 0 रखेंगे, उसके बाद में 1 रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। फॉर्मूला का था a BQ, b की जगह पर 3, चलिए q, और r की जगह पर क्या मान लिए 0। तो क्या निकल के आ गया, a बराबर 3q। बोला क्या है कि वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग। तो a बराबर निकल के आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कथी, 3q स्क्वायर, और 3q को हम लोग कितना मान लेना है, m मान लेना है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर 3m। चलिए तो पहला क्या आ गया, 3m के रूप में आ गया। चलिए चरण 2 देख लीजिए। चरण 2 कहता, चरण 2 में r का मान हम लोग को लेना है अब कितना, 1। तो r का मान 1, a b की जगह पर 3, q, और r का मान कितना लेना है, 1। बोला क्या है कि वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q+1 का वर्ग। ये a प्लस b का होल स्क्वायर हुआ, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो a बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। यहाँ हम ध्यान से देखिए, यहाँ 3 हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 2q, अब प्लस के 1 दिया हुआ है तो प्लस कॉमन रहने देंगे। हम इसको इतना की जगह पर क्या मान लेंगे, 1 m मान लेंगे। माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो a बराबर हो जाएगा 3m+1, तो 3m+1 के रूप में भी आ गया। चलिए एक और देखते हैं, चरण 3 भी देख लीजिए। r का मान, अब r का मान कितना रखे, 2 रखे, तो चरण 3 रखिए। देखिए
चरण 3 में r का मान कितना लेना है, 2 लेना है। फॉर्मूला क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a b का मान कितना दिया है 3q प्लस r का मान कितना लेना है 2। बोला क्या है, वर्ग करने पर, क्या बोला है, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, तो a बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग। तो a बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 क्यू है तो क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो a बराबर हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 और हम लोग 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से 3 चौका 12, 4 बच जाएगा और प्लस 3 एकम 3 और यहाँ प्लस के 1 है तो 1। इसके जगह पर हम मान लेंगे एम, तो ए बराबर, इसके जगह पर कितना मान लेना है एम, तो ए बराबर हो जाएगा 3m और प्लस 1 है तो प्लस 1, तो फिर 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा फिर उससे रिवर्स करके देख सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन 1 ही था और 2 ही था, उतना इंपॉर्टेंट था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, पहले तो हम माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, देखिए तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अगर हम यहाँ b का मान 9 रखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर b का मान हम अगर 9 रख लेंगे तो हमको हो जाएगा दिक्कत। अगर b का मान अगर 9 लेते हैं तो r का मान हमारा हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमको 10 मतलब 9 तो नहीं 8 हो सकता है, तो हमको 9 को चरण निकालना होगा। 9 को चरण निकालने के लिए उतना जगह नहीं है, तो हम लोग b का मान हम 9 न रख के b का मान हम कितना रख लेंगे, 3 रखेंगे। 3 का गुणांक है 9, हो सकता है 3 का 9 27 भी हो सकता है। चलिए 3 का गुणांक है, इसलिए हम b का मान क्या ले लेंगे, b का मान हम ले लेंगे 3। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट रूप से, यहाँ b बराबर 3, तो b बराबर हम जब 3 लिखेंगे तो r का मान हो सकता है 0, 1, 2। चलिए चरण 1 पहले देख लेते हैं। चरण 1, r का मान कितना लेना है, 0। चलिए a b का मान बी क्यू होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब बी क्यू, तब b की जगह पर 3, q प्लस r की जगह पर 0। बोला क्या, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q। बोला है क्या करने पर, घन करने पर। घन का मतलब होता है क्यूब करना, घन करने पर। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3q का क्यूब, तो हो जाएगा 3 का जो क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, क्यूब के क्यूब करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27, 3 और क्यू पर पावर 3 बच जाएगा। तो इसके जगह पर हम मान लेंगे m, तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 9m, 9m के रूप में आ गया। अब देखिए 9m के रूप में आ गया, तो हम अब चरण 2 लेंगे। क्या लेंगे, चरण 2। चरण 2 में हमको r का मान कितना लेना है, चरण 2 में हमको जो r का मान लेना है, पहले 0 लेना था ना, उसके बाद में कितना लेना है 1, तो r का मान कितना लेना है, 1 लेना है। चलिए फॉर्मूला क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस था, तो b की जगह पर क्या दिया हुआ है, b की जगह पर हम माने हैं कितना, कहाँ गया, b की जगह माने हैं 3, तो 3 और q और उसके बाद में r की जगह पर 1। बोला क्या है, घन करना है, तो लिखेंगे घन करने पर, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। यह निकल के आ गया, यहाँ फार्मूला अब निकल के आ गया कथी, a प्लस बी का होल क्यूब। यह इसको अलग ही, इसका एक अलग ही ड्रामा है बोर्ड का। मच्छर का ज़्यादा ही हैरान कर रहा है, इसलिए ये नौटंकी कर रहा है।
अलग ही ड्रामा कर रहा है। देखिए यहाँ फॉर्मूला काम करेगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। यह आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। तो पहले चाहिए ए क्यूब के, ए की जगह पर आपका है 3 का क्यूब, चलिए बी की जगह पर 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, चलिए। उसके बाद में क्या है 3a², तो 1 की जगह पर 3 का स्क्वायर। उसके बाद में बी की जगह पर 1, अब देखिए 3a तो 1 की जगह पर 3 अब प्लस b², तो बी की जगह पर 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए। तो a बराबर हो गया आपका 3 के स्क्वायर, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, चलिए प्लस है तो प्लस 3 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 9 और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही 9 ही रहेगा, क्या रहेगा 9 ही रहेगा, चलिए प्लस है तो प्लस 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 यहाँ प्लस नहीं होगा बाबू, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं बल्कि 3ab² था ना, ab² था 1 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा, ध्यान से देखिए। तो हम क्या आप कर सकते हैं, देखिए इसको तनी से थोड़ा सीधा कर दीजिए, 27a³ चलिए प्लस 9 त्रिका 27 क्यूब² प्लस 9 अब प्लस को 1 है तो इधर ले लीजिए, चलिए ए 9 हम कॉमन लेंगे, तो 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 त्रिका 27 क्यूब पर पावर 3 प्लस 9 त्रिका 27 9 त्रिका 27 क्यूब² प्लस 9 एकम 9 तो सोझे हो जाएगा क्यू, यानी प्लस का 1 है तो प्लस का 1, इतना की जगह पर हम क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, तो हमारा ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 आ गया। हम आपको चाहिए, अब हमको चाहिए क्या 9m प्लस 8 चाहिए, क्या चाहिए 9m प्लस 8, चलिए 9m प्लस 8 चाहिए। तो इसके लिए हम एक अलग पेज ही ले लेते हैं, एक अलग पेज ले लेते हैं चरण 3 के लिए। तो चरण 3 के लिए हम पेज ले लेंगे तो होगा क्या a बराबर bq प्लस r, यह फॉर्मूला होता है a। चरण 3 में r का मान क्या लेना है 2 लेना है, b की जगह पर दिया था 3, q की जगह पर q, r का मान कितना ले लिए 2, क्या बोला है घन करने पर, तो घन करने पर, घन यानी क्यूब करना है, घन यानी क्या करना है क्यूब करना है। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ फिर काम करेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब, तो एक जगह पर 3 है तो क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3a² b, फॉर्मूला क्या था a प्लस बी का होल के क्यूब, थ्री a² b प्लस 3ab², यह फॉर्मूला है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का। तो ध्यान से देखिए 3 यह बैठेगा a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो सबसे पहले a क्यूब, तो एक जगह पर 3a³ तक 3 का था 3 प्लस b क्यूब, तो b की जगह पर 8 है तो 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3a² b, तो a² b की जगह पर 2 है तो 2, चलिए उसके प्लस 3a b² तो 2 का स्क्वायर b², चलिए तो a बराबर हो जाएगा 3 के क्यूब हो जाएगा आपका 27 क्यूब पर पावर 3 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 का 3 ही रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यूब², अब 2 है गुना में तो गुना में 2 ही रहेगा, चलिए प्लस
3 तिहाई 9 क्यू और गुना में 8 है तो 8 रहेगा। चलिए अब तो नहीं से थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तो 27 क्यू पर पावर 3। अब इसको लेते हैं, क्यू वाला ही पहले लेते हैं, तो 9 तरीका 27, 27 दूना 54, 27 दूना आ गया 54 क्यू ए स्क्वायर। अब हाई वाला 9 अठे 72, 72 क्यूब। अब प्लस के 8 था तो प्लस का 8 इधर रख देंगे हम। चलिए हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 तरीका 27, 3 पर पावर क्यू प्लस यहाँ 54 आया है, 27 दूना 54, यहाँ 54 लिखना है बाबू, 54 54, तो 9 छक 54, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तरीका 9 अठे 72, तो 8 क्यू। अब प्लस के 8 है तो 8, इतना के जगह पर हम मान लेंगे m, तो a बराबर हो जाएगा आपका 9m प्लस 8, जिस रूप में जा रहा था वह पहले बोला कहती है चरण 1 में, तो हम लिखेंगे अतः यह स्पष्ट होता है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है। चलिए यह इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब हम लोग पढ़ेंगे 1.2 कल वाले वीडियो में। अब आज गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।